ईरान और इज़राइल की ये वॉर वहाँ तक पहुँच चुकी है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इज़राइल अगले चंद घंटों में ईरान पर बहुत बड़े हमले करने वाला है और इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। रिपोर्ट्स जो हैं वो ऐसा कुछ बता रही हैं कि ऐसा हो सकता है, यानी कुछ बहुत ही बड़ा होने जा रहा है। उसके आप कह सकते हैं एक सबूत तो ये भी है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ये कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप G7 समिट से एक दिन पहले ही उठकर वापस अमेरिका इसलिए गए हैं क्योंकि वो सीज़ फायर की कोशिश कर रहे हैं और टॉक्स ऑफर कर रहे हैं ईरान और इज़राइल को। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको झुटला दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद किया। उन्होंने कहा है कि मैक्रोन झूठ बोल रहे हैं, यानी गलत है मैक्रोन। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि मैक्रोन इज़ रॉन्ग, नथिंग टू डू विद सीज़ फायर और टॉक्स। कि मेरा वापसी, उन्होंने कहा कि जो अर्ली वापसी हुई और वो वाशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं, तो उनका G7 समिट से उठकर डीसी आना ये सीज़ फायर कराने के लिए या दोनों कंट्रीज़ को टॉक्स की ऑफ़र करने के लिए नहीं है, बल्कि मच बिगर देन दैट, इससे कहीं ज़्यादा इज़राइल जो है बहुत बड़े हमले करने वाला है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ऑल ऑफ तेहरान शुड इवैक्यूएट इमीडिएटली, और साथ ही जो इज़राइल है नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि 300,000 ईरानीज़ जो हैं शुड इवैक्यूएट, उनको छोड़ के चले जाना चाहिए। अब ईरान की इस वक्त सड़कों पर हाल ये है तेहरान के जो बाहर निकलने वाले रास्ते हैं वो टोटली जैम हैं, क्योंकि ट्रैफिक जैम है। हज़ारों लोग वहाँ से निकलकर भाग रहे हैं और इसकी जो तस्वीरें हैं, जो फुटेजेस हैं, एक कंट्री के अंदर गाड़ियाँ किस तरफ जा रही हैं, तो ये सिचुएशन नज़र आ रही है। अब इसी के अंदर एक और ख़बर जो है वो ये आती है कि जहाँ लोग वहाँ से निकल कर भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, वहीं पर हज़ारों पाकिस्तानी ईरान में फंस चुके हैं। अब ये मैं नहीं कह रही, ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है जियो न्यूज़। अब जियो न्यूज़ में जो खबर पब्लिश हुई है वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ। जियो न्यूज़ में ये बताया गया है कि ऐसी जो एमरजेंसी की हालत है, सिचुएशन है, इसमें हज़ारों पाकिस्तानी ईरान और इराक़ में फंस गए हैं। ईरान और इराक़ में हज़ारों पाकिस्तानी फंस गए, ये कहना है अली इमरान सैयद की रिपोर्ट है, जियो न्यूज़ में पब्लिश हो रही है। इसमें कहना है कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी जो कि वहाँ पर काम करते हैं, वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, मज़दूरी करते हैं, या वहाँ पर पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो रिलीजियस टूरिज़म पर गए हुए थे। क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे जो है रिलीजियस टूरिज़म बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से। वहाँ पे करबला है, बहुत सारी ऐसी जो हैं वो मजहबी मकामात हैं कि डेली बेसिस पे वहाँ से लोग जा रहे होते हैं। तो वो सब लोग वहाँ पर फंस चुके हैं इस वक्त, और वहाँ से उनके निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जब मैंने पढ़ी तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई वाह वाह, तालियां, देखिए ज़रा वजह क्या है। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तानी मुसाफिर ने ये बताया, यानी वहाँ पे जो फंसा हुआ है, उसने कहा कि तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने का एक वाहिद एमरजेंसी नंबर है और वो भी बंद है। यानी एम्बेसी में, पाकिस्तान एम्बेसी में वहाँ पर ईरान में एक ही नंबर है, टेलीफोन नंबर, और वो भी बंद हो गया। ऐसी सिचुएशन में जब वहाँ पे हज़ारों पाकिस्तानी फंसे हुए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सफारत खाने की एमरजेंसी नंबर्स को कोई नहीं उठा रहा। अच्छा, इसकी वजह क्या हुई? हमने कहा भाई ये क्या बात हुई, उठाना चाहिए। क्या उन्होंने उठा के नीचे रख दिया? वो तो अब वो वाला फ़ोन है नहीं जो कि ग्राहम बेल ने बनाया था, और जिसमें ये था कि फ़ोन आप वो जो है वो चोंगा उठा के तो फिर नीचे रख दें कि कोई करे ही ना। आपको होता ना पहले ऐसा होता था। तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उठा के नीचे नहीं रखा। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर छुट्टियों पर पाकिस्तान में है। आपको भी समझ नहीं आई ना? मैं आपको एक दफ़ा और पढ़ देती हूँ। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर पाकिस्तान में छुट्टियों पर हैं, यानी वो अपने कंट्री वापस जा चुके हैं। उन्होंने कहा गुड बाय टाटा, हम तो चले सरकार, क्योंकि यहाँ पर होने लगा है धमाल, यहाँ पर पड़ने लगी है धमाल, हम चले ससुराल, नहीं हम चले वापस। तो उसमें यह है कि वो वापस जा चुके। अब हो सकता है कि वो पहले ही पाकिस्तान वापस जा चुके हैं, ज़रूरी थोड़ी इस सिचुएशन के बाद गए हैं। वैसे ये सिचुएशन काफ़ी दिनों से, और फिर गर्मियों की छुट्टियाँ। अब गर्मियों की छुट्टियों पे वो अपने घर भी वापस अपने बच्चों के साथ ना जाए। पाकिस्तान में कैसी बातें कर रहे हैं आप? बाकी लोग जो है निकल ही आएंगे ना किसी तरीके से। अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं कि जी बगदाद में जो पाकिस्तानी सफारत खाने का काम मामूल पर है, चलें शुक्र है बगदाद में ठीक है। ताहम
बगदाद में पाकिस्तानी सिफारतखाना आज मजहबी छुट्टी के सबब बंद है। लो जी, उत्थे भी बंद है। देखा होगा इंडिया फटाफट भागा जाता है अपने लोगों को उठाने के लिए, बचाने के लिए। हमने देखा कोविड हुआ, चाइना में जो सिचुएशन थी वो जी डॉक्टर जयशंकर पहुँचे जी, कितने नहीं साढ़े लोग, और इस तरह की और बहुत सारी जो कुछ और 2-3 ऐसी जगह हुई जिन मुझे याद है, हमने शोज़ भी किए थे। तो इंडिया जो है सबसे पहले कहता है अपने, एक तो वो सबसे पहले अलर्ट जारी कर देता है कि भाई निकल आओ, चलो वापस। देखिए इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा बड़ी है, उनके जो लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में बाहर है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में बाहर होंगे ना, तो वो अपने लोगों को फिर वो अपने लोगों को उठाने भी चले जाते हैं। और उनका ऐसा नहीं हो सकता कि जो एम्बेसी है उसका नंबर बंद हो, नहीं हो सकता, मैं आपको बता रही हूँ, नहीं हो सकता। एक और काम ये हुआ है कि जो ईरान का पेट्रोल है जो कि गैर कानूनी तरीके से अनलॉफुली पाकिस्तान पहुँचता था, वो आना बंद हो गया क्योंकि पाकिस्तान ने बॉर्डर्स बंद कर दिए। बलूचिस्तान के साथ जितने भी मैंने आपको अपने इससे पहले वाले शो में बताया, वो बॉर्डर से बंद हुए। तो जी हुआ ये कि वो गैर कानूनी तेल जाना बंद हो गया। गैर कानूनी तेल जाना बंद हुआ तो वहाँ पे कोयटा में पेट्रोल पंप बंद होना शुरू हो गए। क्या नहीं इमेजिन, यानी अनलॉफुली गैर कानूनी इलीगल जो पेट्रोल वहाँ से जाता था उसके ऊपर चल रहा था पेट्रोल पंप्स कोयटा के। ऐते तड़ा हाल, यानी ये अंदाज़ा करें कि पेट्रोल अगर जो आता है चोरी छुपे स्मगल होकर जिस तरह भी वो वहाँ पर पहुँचता है तो आपके पेट्रोल की खपत जो है पूरी होती है। और वहाँ पे वो कह रहे हैं जी एक तो कीमतें ज़्यादा हो गई हैं, प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी ऊँची हो गई, सारी पूरी डिटेल में जियो न्यूज़ पर खबर आई है। वो मुस्लिम उम्मत साथ खड़ी है ईरान के, लेकिन सब ने अपने अपने बॉर्डर्स बंद कर दी। तो दोस्तों, हालत वाकई चिंताजनक है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक संकट का भी संकेत है। और इस बीच ईरान में फंसे हजारों पाकिस्तानी नागरिकों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। तेहरान खाली हो रहा है। क्या पाकिस्तान समय पर कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर ये लोग युद्ध की चपेट में आ जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।